नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नेपाल सुलग रहा है। नेपाल में जहां तक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेस्ट ही नजर आएगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ सड़कों तक नहीं रहा है, अब ये बड़े बड़े मंत्रियों, अधिकारियों और नेताओं के घर तक पहुंच गया है। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं तोड़फोड़ हो रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होने की आशंका जताई जा रही है, जहां जनता सड़कों पर उतर आई है और उनकी 5 मुख्य मांगे सामने आई हैं। वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा दे दें और जल्द चुनाव कराए जाएं। जनता की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और नेपाल में राजनीतिक संकट खड़ा हो चुका है। इस बीच बहुत बड़ी जानकारी ये है कि प्राइवेट विमान तैयार है। नेपाल छोड़कर विदेश भागने की फिराक में है पीएम ओली। दुबई भागने की फिराक में पीएम ओली है और केपी शर्मा ओली दुबई जाने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि वो इलाज के बहाने से ही दुबई जाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन पीएम ओली के लिए एक प्राइवेट विमान भी तैयार है। पीएम ओली ने उप प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी फिलहाल सौंप दी है। ये बहुत बड़ी खबर। आपको बांग्लादेश की वो तस्वीर याद आ रही होगी जब शेख हसीना ने छोड़ दिया था बांग्लादेश, और लगातार कई चर्चा शुरू हो चुका था इस बीच कि आखिर क्या होगा बांग्लादेश का। अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल का क्या होगा। जो मांगे हैं नेपाल में तमाम युवाओं की, आखिर उनको कब तक मानी जाएंगी। कुछ मांगों को तो मान लिया गया, बावजूद इसके नेपाल शांत नहीं हुआ है, नेपाल ठंडा नहीं हुआ है, नेपाल सुलग रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह कहना है कि ओली सरकार का समय खत्म हो चुका है। अब हम आपकी लीडरशिप नहीं चाहते हैं। आप नेता इसीलिए बने क्योंकि हमने आपको चुना था, लेकिन आपने हमारे बच्चों को मारा है। अब हम वो सत्ता वापस ले रहे हैं। हम आपको और आपकी सरकार को नहीं चाहते हैं, ये वहां के लोगों का कहना है। यहां तक कि वहां के लोगों का यह भी कहना है कि यह पूरा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नहीं है, करप्शन को लेकर है। जनता की 5 अहम मांगे हैं। पहली, संसद को भंग किया जाए। दूसरी, सभी सांसद इस्तीफा दे। तीसरी, उन सीनियर ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड किया जाए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश दिया था। चौथी, हमारे नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। और 5वीं मांग है, अंतरिम सरकार के तहत जल्द चुनाव कराया जाए। नेपाल के युवाओं में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी को लेकर गुस्सा है। सोमवार को हजारों युवाओं ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन में 21 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। सरकार ने बैन तो हटा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर यह मिल रही है कि केपी ओली जो है नेपाल छोड़ सकते हैं, प्राइवेट विमान तैयार है और वो दुबई जाने की फिराक में है। सरकार ने युवाओं से प्रदर्शन वापस लेने की अपील भी की। हालांकि युवा और आम नागरिक काठमांडू में संसद के बाहर फिर इकट्ठा हो रहे हैं और आज भी विरोध प्रदर्शन तेज होने की बात सामने आई, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच सरकार में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद मंगलवार को कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि सवाल पूछने वालों का दमन करना गलत है। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल के भी रिजाइन करने की खबरें हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो फिलहाल इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार गिरने तक की नौबत आ चुकी है। केपी ओली के बाहर जाने की नौबत आ चुकी है नेपाल से। वो दुबई जाने की फिराक में है क्योंकि प्राइवेट जेट तैयार हो चुका है। यानी कि अभी नेपाल में कुछ भी ठीक नहीं है। भारी दबाव के बीच नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ चुका है। देश में जुलाई 2024 से ही 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीट वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन मिलकर सरकार चला रही है। अभी तक सभी इस्तीफा नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया, इस पर खूब बवाल हुआ। जेन जी ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। लोग सड़कों पर उतर आए। काठमांडू में कर्फ्यू लगा, हिंसक प्रदर्शन हुए और कई लोगों की मौत हो गई। तब जाकर ओली सरकार जागी। जी हां, नेपाल में सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया। नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश सोमवार को ही वापस ले लिया। प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कम से कम नहीं तो 20 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये प्रतिबंध 4 सितंबर से लगाया गया था, लेकिन अब इस फैसले को
वापस ले लिया गया है। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषणा की कि सरकार ने कैबिनेट की एक आपात बैठक बुलाई और सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। गुरुङ ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को काठमांडू के मध्य में संसद के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले जेन जी समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइट्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, क्योंकि वो पंजीकरण नहीं करा पाई थी। इसके बाद तो नेपाल में बवाल ही हो गया। सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए और अब तक ये प्रदर्शन जारी है। ऐसा लगा जैसे नेपाल में तख्ता पलट हो जाएगा, मगर तभी सरकार ने बैन हटा दिया। लेकिन अब वापस लग रहा है कि तख्ता पलट होकर ही रहेगा, बांग्लादेश जैसा। मंत्री ने विरोध कर रहे जेनजी समूह से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की बहुत अपील की है। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन की 10 क्या बड़ी बातें हैं वो आपको हम बहुत शॉर्टकट में समझाते हैं। जेनजी रेवोल्यूशन, इस आंदोलन को जेनजी रेवोल्यूशन या जेनजी क्रांति कहा जा रहा है, क्योंकि इसका नेतृत्व मुख्य रूप से युवा और छात्र कर रहे हैं। तत्काल कारण सोशल मीडिया पर बैन। क्या है इसके कारण? प्रदर्शन का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण सरकार द्वारा फेसबुक, एक्स, ट्विटर जिसे कहा जाता था पहले, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना। यह है इस प्रदर्शन का एक मुख्य कारण। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इसमें। सोशल मीडिया के अलावा तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने में विफल करने का भी आरोप लगा रहे हैं। यानी कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको सरकार रोक नहीं पा रही है, ये वहां के लोगों का कहना है। और ये प्रदर्शन इसलिए भी है। राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच पथराव भी, जवाबी कार्रवाई जब की गई पुलिस की तरफ से तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इसके अलावा जेनजी प्रदर्शन हिंसक हुआ, जहां पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम नहीं तो 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 300 के पार है। काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए काठमांडू के कई इलाकों, विशेष रूप से बानेश्वर स्थित संसद भवन के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। पोखरा में भी कर्फ्यू लगाया गया है। यहां पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ साथ सेना को भी तैनात किया गया है। देर रात सरकार ने सोशल मीडिया से बैन तो हटा दिया। पहले सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। इन कंपनियों ने नेपाल के नियमों के तहत स्थानीय कार्यालय स्थापित नहीं किए और खुद को पंजीकृत नहीं किया था, इसीलिए यह बैन लगाया गया था। लेकिन यहाँ के युवाओं का, यहाँ के लोगों का यह कहना है कि एकमात्र सोर्स है अर्निंग का, बेरोजगारी बढ़ रही है करप्शन की वजह से, इसलिए हम नहीं चाहते ऐसा बैन हो। अब उन्होंने ये तक कह दिया 5 मांगों को, जिसमें रखा गया है कि वो चाहते ही नहीं कि ओली की सरकार हो, वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो करप्शन खत्म करे, जो बेरोजगारी खत्म करे और जो महंगाई उनको लग रही है उसको खत्म करे। और इसीलिए अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये कि आखिर केपी ओली निकल रहे हैं इस देश से, नेपाल से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर अगर वो कहीं और जाते हैं तो फिर नेपाल का क्या होगा? नेपाल में कैसे हालात सामान्य होंगे? ये वाकई चिंता का विषय है। आपका क्या मानना है इस पर? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।